प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। 10 5 x धन 2y बराबर 3 3 x धन 2y बराबर 5। तो हमें इसमें x और y का मान ज्ञात करना है और हमें इसे अवयव विधि से हल करना है, मतलब हमें इसमें x और y का मान अवयव विधि से ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है 5 x धन 2y बराबर 3 3 x धन 2y बराबर 5। तो अब दी गई समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a बराबर अवयव a हो जाएगा 5 2 3 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 3 2। फिर x बराबर वो हो जाएगा x y, तो यहाँ पर आ जाएगा x y। फिर b बराबर वो हो जाएगा 3 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5। फिर यहाँ पर हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर a गुणा x बराबर b है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम a को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा a का इन्वर्स गुणा b। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें a के इन्वर्स और b की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारे पास b उपलब्ध है, तो हम a का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो a इन्वर्स ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पर सारणिक ए ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो अब सारणिक ए ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ऋण 6। फिर हम इसमें इसे काटाएंगे, तो यहाँ से सारणिक ए का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ पर सारणिक ए का मान 4 आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए के इनवर्स का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे यहाँ सारणिक ए 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर ए के इनवर्स का अस्तित्व है, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो ए के इनवर्स का सूत्र होता है 1 बटे सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 2, इसका मान ऋण 3, इसका मान ऋण 2 और इसका मान 5। तो यहाँ पर हमने प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया, तो हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त। तो हम इसमें इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो अब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 3, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर ऋण 2 5। तो यहाँ पर हमने सारणिक ए भी ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लिया। तो हम ए का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1 बटे सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ए का इन्वर्स बराबर इसका मान आया है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 4। फिर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 2 ऋण 2 ऋण 3 5। तो यहाँ पर हमने ए का इन्वर्स ज्ञात कर लिया, तो हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर ए का इन्वर्स गुणा b। तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव एक्स वाई बराबर हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 गुणा अवयव 2 ऋण 3 5। फिर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 3 5। तो यहाँ पर अवयव एक्स वाई बराबर 1/4 हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये अवयव 2/2 का है और ये 2/1 का है, तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव 2/1 का होगा। तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 10, फिर हम 6 में 10 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 धन 25। फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो यहाँ से अवयव एक्स वाई बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर अवयव, तो पहले 1/4 का ऋण 4 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4/4। फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका मान आया है ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16/4। फिर 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो यहाँ पर इसका मान आया है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर ये दोनों अवयव बराबर है, तो तुलना करने पर यहाँ पर x इसके बराबर होगा और y इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x का मान हो जाएगा ऋण 1 और y का मान हो जाएगा 4। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर x बराबर ऋण 1 और y बराबर 4। तो यहाँ पर हमने x और y का मान ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ पर x का मान आया है ऋण 1 और y का मान आया है 4।